अरे, मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ तब से हम दोनों पति पत्नी का डिप्रेशन खत्म हो गया है। अच्छा मेरा 19 साल का बेटा कोविड के इंजेक्शन से उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा। हम लोग इतनी डिप्रेशन में चले गए थे गुरुजी कि आपकी कथा न होती तो हम डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलते। जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप लोगों का दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग हमारी इस वीडियो के माध्यम से लाइव देखेंगे कि एक पिता ने अपने दर्द को सुनते हुए गुरुजी के सामने फूट फूट कर रोने लगे, तो फिर गुरुजी ने उसे पिता को किस प्रकार से समझाएं, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी भक्त जनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी ये मेरी वाइफ है। तो एक दिन मैं सपना देखा कि मेरा बेटा गौरी गोपाल आश्रम में कथा बैठ के सुन रहा है, तो मैं तभी से मन बना लिया कि मैं जरूर आऊंगा। मैं गुजरात से आया हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक दूसरा है, इसको दिखता नहीं है। अच्छा, इसको क्या हो गया है? इसकी आंखें नहीं है बचपन से ही। अच्छा, और जो अब नहीं है वो अच्छा था? वो एकदम अच्छा था। अब इसका एक प्रश्न है, पूछो बेटा। क्या प्रश्न? बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि जब धरती पे जब यहाँ पे सृष्टि का रचना नहीं हुआ था तो कौन सा युग चल रहा था? क्या जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तो कौन सा युग चल रहा था? कौन सा युग चल रहा था? हाँ। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भी ये युग है ना। अब हम कोई काम भले ना करें पर संडे तो संडे में ही आएगा, मंडे भी आएगा। उसी तरह जब सृष्टि नहीं हुई तो काल चक्र तो अपने ढंग से चल ही रहा था। भगवान ने सृष्टि की जो रचना है वो सतयुग में शुरू की। अच्छा। और सतयुग से ही स्टार्ट की सृष्टि की उत्पत्ति। जब भी भगवान सृष्टि क्रम शुरू करते हैं तब सतयुग में ही करते हैं। कलयुग के अंत में ही प्रलय होता है, जब भी होगा। और सतयुग के फिर भगवान सतयुग से सृष्टि स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, सपने के बारे में बता दीजिए, ऐसा सपना क्यों आया मुझे? क्योंकि आपके पुत्र जो है उन्होंने उनके मन में वो कथा सुनते रहे होंगे। वो सुनते थे कथा, तो उनकी कथा सुनते सुनते ही वो भगवत धाम को गए हैं। इसलिए भगवत धाम के जाने के बाद भी वो कथा सुनने के लिए बिहारी जी के चरणों में, यहाँ गौरी गोपाल भगवान के चरणों में आते हैं। जैसे कथा सुन के आप लोग सब चले जाते हैं, ऐसे वो भी चले जाते होंगे कथा सुन के। उसके पहले वो दीपावली के समय डेथ हुआ था उसका, कभी सपना नहीं आया था। लेकिन एक दिन सपना आया, तभी से मैं मन बना लिया कि गौरी गोपाल आश्रम जरूर आऊंगा। हाँ, तो वो कथा आपको स्वप्न में भी वो कथा सुनते नजर आए, इसका मतलब वो उनकी सदगति हो गई है। सदगति होने पर भी कथा के लिए भगवान ने भेजा, जाओ आप कथा से प्रेम था, जाओ कथा सुन के आओ। तो कथा सुनने आते हैं वो। ये आपकी कथा का ऐसे तमाम कितनी शक्तियां हैं जो अब नहीं है, पर जो कहते हैं ना अंतयामति सागति। यदि आप कथा सुनते सुनते भगवान का चिंतन करते जाएंगे तो भगवान पूछते हैं अब क्या इच्छा है, तो कथा सुनने वाला कहेगा प्रभु कथा से ना वंचित करो। तो आप कहीं भी स्वर्ग वैकुंठ कहीं भी होंगे, कथा सुनने भगवान भेजते रहते हैं, जाओ भाई कथा सुन के आ जाओ। आपकी कथा का ही असर है। तो यहाँ आप लोग तो बैठते ही हैं कथा में, पर कुछ वो शक्तियां भी बैठती हैं जो शरीर से नहीं, केवल सूक्ष्म शरीर जिनकी आत्मा ही सुन रही है, ये समझो। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, बताइए। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं आप ही के कारण आज कथा की वजह से मैं आज इधर खड़ी हूँ। मैं तो नहीं आ जाता। कोई बात नहीं, अब भगवान का चिंतन करिए, भगवान ही आपके हैं बस। गुरुजी, मैं आपको कथा नहीं सुन रही थी, मेरे को पूरा मैं क्या सुनूं? बाकी जब वो गीत आपने गाया जी, आ जाओ गोविंद, वही गाना मैं उठ के देखने लगी। तो देखे थे आप सीधे बाल गोपाल के रूप में आप दिखे, तो मैं आपको ताकते रह गई दोबारा। वैसे फिर दूसरा दिन देखी जिधर किसी स्त्री के रुद्र रूप में सिर्फ बाल गोपाल दिखे। मैं ऐसे देखी मैं रोज वो से देखने लगी, ऐसे सब रोज देखने लगी। तो सर प्रश्न मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सब प्रश्न आपको देखती हूँ तो उसी में मिल जाता है। खुश रहिए। आपकी कथा की वजह से आज मैं इधर खड़ी हूँ ना, तो मैं हॉस्पिटल में थी। अच्छा, खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें, बस कथाएं सुनते रहे। 19 साल के मेरा लड़का, यही दुख है कि मैं नहीं थी, मैं गाँव थी, मेरा लड़का इधर थे गुजरात में अपने पिताजी के पास। यही दुख मेरा कभी नहीं अपना से दूर करे। और जब जाने के टाइम मेरे से 2 महीना पहले दूर हो गए, खुद अपना हाथ ही मेरे को गाँव छोड़ के आए। यही मेरे को तब लिखते थे कि कभी मेरे बच्चे दूर नहीं होंगे। जाने के टाइम क्यों ऐसा हो गया? जो होनी थी वो हो गया, अब उस बात को याद करने से दुख ही होगा, इसलिए उसे याद ना किया जाए। नहीं, अब यही देखो, मौत जब भी आएगी, जिसकी भी आएगी, मौत सदा बहाना लेके आती है कि ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता। मौत हमेशा, मौत अपनी जिम्मेदारी पे नहीं आती, खुद की जिम्मेदारी, वो किसी ना किसी बहाने से आती है। तो ये मौत का बहाना है। हाँ, तो वही मैं आपकी कथा सुनी तो मैं यही सुनती, आप बोलते थे जिसको जब जाना है से जाता है, तो मैं यही संतोष कर लिया, कोई बात ना, उनका था अपना ले लिए, बस यही सोचती थी। उनकी था वो दिए, अपना ले लिए। बिल्कुल, हम सब ईश्वर की अमानत हैं। जितने दिन के लिए बिहारी जी ने भेजा है रहेंगे, हमें भी बुलावा आएगा तो हमें भी जाना होगा। तो ये तो हम भी, हमारा शरीर, इस पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये तो ईश्वर की प्रॉपर्टी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हो